अभी आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हो इसे आप नॉर्मल बिल्डिंग समझने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि ये है ओहायो स्टेट पेनेट्री, जिसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं, जो कि अमेरिका में है। और इस जेल में से बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी 2019 में मिस्टर बीस्ट ने ये डिसाइड किया था कि वे वहाँ जाकर 24 घंटे बिताएंगे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मिस्टर बीस्ट अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने साथ घोस्ट हंटिंग का इक्विपमेंट जैसे कि इफेक्ट मीटर, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरा और ढेर सारी बैटरी, फ्लैश लाइट और वॉकी टॉकी भी पैक कर लेता है और चल पड़ते हैं ओहायो स्टेट पेनेट्री, अमेरिका का एक ऐसा प्रिजन, एक ऐसा जेल जो सालों से बंद पड़े है और जिसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। जेल के अंदर घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि लोग इस जगह को इतना डरावना क्यों कहते हैं। ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ 6 फ्लोर का एक बड़ा सा प्रिजन 100 जेल सेल्स के साथ बेहद डरावना लग रहा था। और वहाँ के गार्ड ने उन्हें बताया कि उस जेल में 1930 में एक आग लगने के बाद से 300 कैदियों की मौत हो गई थी और कई सारे कैदी तो जेल में आपस में ही लड़ते लड़ते मारे गए थे और कईयों ने खुद की जान ले ली थी। कहते हैं कि उनमें से एक कैदी की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती है। बल्कि उस गार्ड ने बताया कि उसने खुद कई बार जेल में अदृश्य शक्तियों का महसूस किया है। बल्कि एक जेल जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी मौत हो गई थी। उस गार्ड ने उन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग मत होना और हाँ, मजाक तो बिल्कुल भी मत करना। उसने कहा कि उस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है जहाँ भूल कर बिल्कुल भी मत जाना। मिस्टर बीस्ट और इसकी टीम यह सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा तो गए थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अपना कैमरा लिए अंदर चले गए। उनका मकसद था यह देखना कि वहाँ सच में आत्माएं हैं या नहीं। अगर आत्माएं हैं तो उस जगह पे 24 घंटे बिताने का चैलेंज पूरा करना। बट उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। जब उन्होंने अंदर जाकर अपने पैरानॉर्मल डिवाइस ऑन किए तो अचानक से उनका पैरानॉर्मल डिवाइस ब्लिंक करने लगा। इसका मतलब था कि उनके आसपास कोई ना कोई स्पिरिट ज़रूर था और ये सब देखकर थोड़ा डर से गए थे। प्रिजन के पार्ट को देखने के बाद वह मेन हॉल तक पहुंचे और अपना बेस कैंप वहाँ बना लिया, क्योंकि वह काफ़ी बड़ा था और एंट्रेंस के पास भी था। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि उन्हें वापस अलग अलग होकर उस जगह को फिर से देखना चाहिए। डिसाइड हुआ कि चैंडलर, मिस्टर बीस्ट और जॉस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे और क्रिस, जे, कॉर्नर और तारिक सॉलिड कन्फाइनमेंट में जाएंगे, वहीं जेल जहाँ कैदियों को अकेले बंद करके रखा जाता था। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉस हॉस्पिटल की पुरानी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर उसकी कॉरिडोर में पहुंचे और अपना EMF मीटर के साथ चलते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करने लगे। तभी वहाँ एक कमरे में टेबल और एक पोस्टर का कटआउट दिखा जो एक पॉपुलर फिल्म का था। यह देखकर वह दोनों उन मूवी पर जोक करने लगे। तभी एकदम से चैंडलर के हाथ में EMF मीटर ब्लिंक करने लगा। उसी मोमेंट पर मिस्टर बीस्ट को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कोई जोर से सायरन बज रहा हो। यह बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि यहाँ कोई एक्टिव सायरन नहीं था और तो और चैंडलर और जॉस को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। यह सायरन केवल मिस्टर बीस्ट को ही सुनाई दिया था। जब मिस्टर बीस्ट ने उनके EMF मीटर को उस सायरन की तरफ पॉइंट किया तो वो और तेजी से ब्लिंक करने लगा। वे लोग सायरन के सोर्स की तरफ जाने लगे। EMF मीटर और तेजी से ब्लिंक करने लगा और एकदम से एक खुली कमरे के पास आकर EMF मीटर बिना रुके फ्लिकर करने लगता है। जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो मिस्टर बीस्ट का सर भारी होने लगा और उसे चक्कर से आने लगे, इसलिए मिस्टर बीस्ट बाहर आ गया। मिस्टर बीस्ट को याद था कि सायरन की आवाज़ थोड़ी पीछे से आई थी, इसलिए वह उसकी तरफ जाने लगा। उन तीनों को रियलाइज हुआ कि वह इतनी देर से घूमने के बाद भी एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि उन्हें याद था कि वह बार बार एक दूसरे से रास्ते बदल रहे थे। वहीं तारिक, क्रिस, जेक और कॉर्नर सॉलिड कन्फाइनमेंट के ब्लॉक के अंदर थे। यह वह जगह थी जहां कैदियों को बिना पानी और खाने के अकेले तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। वे लोग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा लेकर एक हॉन्टेड हॉट स्पॉट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड से उन आत्माओं के बारे में किसी को नोचते और एक जान से मारने की कहानी सुनी थी। और एकदम से क्रिस का सर भारी होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और जेक उस कमरे की डरावनी चीजों को देख रहा था और वह अचानक से जोर से चिल्लाने लगा। जेक को वहाँ एक अजीब सा काला साया दिख रहा था जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जब बाकी दोनों जेक की चीख सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो उन्हें वो साया अपनी तरफ आता हुआ नजर आया, लेकिन फिर अचानक से वह कहीं हवा में एकदम से गायब हो गया। उन लोगों ने जब उस साया के बारे में डिस्कस किए तो तीनों बहुत ही घबरा गए। तभी जेक को महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई खड़ा, कोई सांस भर रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था
और फिर अचानक से वो काला से उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ और उसे देखकर वे तीनों चिल्लाते हुए वहां से भागे और वॉकी टॉकी पर अपने टीम को डरते हुए यह बात बताने लगे। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉस ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि वो लोग शायद मिस्टर बीस्ट के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनसे बात करते हुए उस वॉकी टॉकी पर एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और अचानक से वॉकी टॉकी बंद हो गया। उस जेल में एक पुराना चर्च भी हुआ करता था। मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि वह अब वहां पर चर्च को देखेगा और वहां से निकलकर अपने दोस्तों के साथ चला जाएगा, क्योंकि मिस्टर बीस्ट को अपने दोस्तों की बहुत ही चिंता हो रही थी। वह चर्च पहले एग्जीक्यूशन हॉल हुआ करता था, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोगों को फांसी देकर मार दिया जाता था और जिसकी आत्माएं आज भी इस चर्च में भटकती रहती है। मिस्टर बीस्ट वहां प्रीस्ट की एक्टिंग करते हुए कैंडल को सीट पर बैठाकर उसे वहां आने के लिए थैंक यू कह रहा था। उस जगह को हॉन्टेड होने की बात को बताने लगा। तभी एकदम से उसका वॉकी फिर से बजने लगा, लेकिन वॉकी टॉकी पर इस बार क्रिस उसकी लोकेशन पूछ रहा था और मिस्टर बीस्ट ने मजाक किया और अपनी लोकेशन को बता दी। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी डिस्टर्बेंस आई और फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत उस वॉकी टॉकी पर कुछ बोल रही हो। जब उन तीनों ने ध्यान से सुना तो उस वॉकी टॉकी पर एक औरत की बोलने की आवाज़ आ रही थी और वो औरत कह रही थी, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी बाहर बारिश हो रही है। और यह आवाज़ उन तीनों को नॉर्मल औरत की नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद ही डरावनी लग रही थी। और चैंडल को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत अजीब ढंग से हंसते हुए बोल रही हो। और फिर अचानक से वो वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ, तो वह वहाँ से निकलकर वापस मेन हॉल की तरफ अपने बेस कैंप चले गए। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज़ भी आ रही थी। चैंडलर और जोस को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मिस्टर बीस्ट को यह सब देखकर मज़ा आ रहा था। तो मिस्टर बीस्ट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था और क्या हुआ मिस्टर बीस्ट के उन दोस्तों के साथ जिन्होंने वो काला साया देखा था? देखने के लिए वेट करिए सेकेंड पार्ट का। एंड दिस वीडियो इज टेकन बाय खूनी मंडी। सो थैंक यू खूनी मंडी।